विधायक जी, सरदना में घटनाक्रम हुआ है, बड़ा दुखद घटना है। इसके बारे में क्या आपने एक्शन नहीं लिया है? नहीं, मैं ये समझता हूँ, जानता हूँ, इससे बड़ा दुख कोई नहीं हो सकता। सोचिए किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह की सोच रही होगी उनकी गुंडे तत्वों की और ऐसे लोगों की, कि एक माँ अपनी बच्ची के साथ खेत जा रही है और खेत जाते वक्त बच्ची को तो उठा ले जाएं गुंडे और महिला का कत्ल कर दें। जब मेरठ की तरफ आई, रेफर हुई, तो उनके सांस चल रही थी, लेकिन ये पहले से ही, संभवतः पहले से चीजें पता लग गई थी कि बचेंगी नहीं। और सोचो, इससे ज्यादा विभत्स क्या हो सकता है। कोई भी दम भर ले कितना ही, कितना भी बड़ी बात कर ले, कितनी ऊंची बात कर ले, लेकिन मैं समझता हूं इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। हम लोग सुबह पहुंचे थे वहां पर, मैं घंटों रहा अस्पताल में। तो जब मैंने वो आईसीयू में उनकी हालत देखी उस समय, तो आप देख नहीं सकते थे। और किस तरीके से दहाड़े मार मार कर परिवार रो रहा था, ये मतलब ऐसी चीज है कि इसका बयान नहीं कर सकते। वो तो जो जिसका गया असल में उसी को इस बात की इल्म होगा। हम लोग कल्पना कर सकते हैं, हम लोग सोच सकते हैं ये बात, लेकिन सोचिए वो उनके ऊपर क्या बीत रही होगी परिवार की। इसलिए तत्काल पुलिस को, बड़े अधिकारियों को सब चीजों की जानकारी इस समय है। सबसे पहले लड़की की बरामदगी हो और साथ साथ ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त, एनएसए से कम नहीं कार्रवाई होनी चाहिए, एनएसए की कार्रवाई कम से कम हो। और सरकार तो माहिर है कुछ काम करने में, तो जो माहिर है जिस चीज में, सरकार उस काम को करके दिखाए। क्योंकि आज मैं बोलना नहीं चाहता भी यहाँ पर अभी, क्योंकि डेड बॉडी यहाँ पर है अंदर, तो मैं अगर कोई बात बोलूंगा तो कई बार वो अलग तरीके की बात मानी जाएगी। लेकिन हमारा सीधा कहना सरकार से कि लड़की को तत्काल बरामद करे सरकार, और बरामदगी के साथ साथ इस पीड़ित परिवार, इतना गरीब परिवार है, सोचो, भूमिहीन है, कोई पैसा नहीं, कर्ज वर्ज लेकर इसकी शादी करनी थी बच्ची की। अभी अभी अप्रैल में मुझे इसके पिता ने बताया कि अप्रैल में शादी थी बच्ची की, और कर्ज वर्ज इकट्ठा कर रहे थे बेचारे, किसी तरीके से उसकी शादी करते। अब भी कर्जे में दबे हुए हैं, और ऐसी हालत में इस तरह की घटना घट जाए तो परिवार टूट जाता है। तो न केवल न्याय मिले, बल्कि न्याय होता भी दिखाई दे, साथ साथ आर्थिक रूप से जो बेचारा परिवार बहुत पीड़ित है, लाचार है, बेबस है, भूमिहीन है, कुछ भी नहीं है इनके पास, इनकी मदद भी सरकार को आर्थिक रूप में 50 लाख रुपए सरकारी नौकरी, क्योंकि पूरी चीजें सरकार को नॉलेज है। माननीय अखिलेश यादव जी को भी हम लोगों ने इस बारे में अवगत करा दिया। माननीय अखिलेश यादव जी का भी कानून व्यवस्था पर ट्वीट आया है। मैं पीड़ित परिवार की बात भी कराऊंगा माननीय अखिलेश यादव जी से। और अगर इसके लिए अगर नई कुछ चीजें हुई तो हम लोग बड़ा आंदोलन, बड़ी चीजें जरूर निश्चित रूप से होगी। बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, आज उस व्यवस्था को पूरी तरीके से छिन भिन कर दिया गया है। लेकिन मैं और बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता, मन व्यथित है। और जब से सुबह से ये बात देखी समझी, जब हम लोगों ने मौके पर बेड पर महिला को तड़पते हुए देखा, और उनकी वीडियो भी वहां से आ रही थी, गांव से भी, आप उनको देख नहीं सकते थे, मन विचलित हो जाएगा किसी भी इंसान को। हम पूरी संवेदना इस परिवार के साथ है, न केवल मेरी, मेरे परिवार की, क्योंकि मैं क्षेत्र का विधायक भी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है इन परिवार के प्रति। और निश्चित रूप से हम अपनी तरफ से भी सुबह भी मदद करके आए हैं, अभी आने वाले समय पर भी जो हम मदद कर सकते हैं वो मदद करेंगे, और हर तरीके से हम लोग इस परिवार के साथ हैं।